खुशम खुशम अग्रवाल। मैंने उससे बात करी मैम, वो कर रहा है। बेटा तुम्हारी बात सुनेगा क्या? मेरी नहीं सुनने वाला। मैम वो भाई है मेरा मैम, बाजू में रहता है इसलिए। नहीं नहीं नेटवर्क इशू होगा। नहीं सुनने वाला है। मैम मैम वो नहीं पता, लेकिन मैंने उसको कॉल करके बोला तो उसने बोला वो कर रहा है। खुशम बेटा कहाँ थे? यहाँ पे मीटिंग अटेंड करके कहाँ चले गए थे? मैम एक फोन आया हुआ था मेरा, बैक टू मीटिंग हुआ था। निर्मित से पहले एक फोन आया था, मेरा फोन कटा और आपका वो स्टार्ट हुआ। मैं आपको फोन के हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। अब 4 स्टूडेंट्स थे मेरा इसमें से तो अभी 3 ने याद ऊपर किए। आई डोंट नो हु वाज द फोर्थ जिसका 2.5 एक्सरसाइज बाकी है। उनको 9 गुजरात बोर्ड का कल लेक्चर अटेंड करना है एट 3:30 ऑन द सेम लिंक। जो तुम्हारी लिंक है वही 9 गुजरात बोर्ड की लिंक है। ठीक है, तो एट 3:30 यू हैव टू जॉइन दैट लेक्चर फॉर एक्सरसाइज 2.5। कल 4 चलेगी पहले, उसमें तुमको लॉन्ग डिवीजन भी सीखना है तो वो भी हो जाएगा। तो 2.4 में लास्ट क्वेश्चन है, वहां पे अभी है, तो अभी वो चलेगा। फिर उसके 2. तो तुमको जब तक अब वो चैप्टर सेकंड खत्म नहीं होता तब तक यू हैव टू अटेंड दैट लेक्चर ऑफ मैथ्स। ओके, दैट विल बी द ऑल्टरनेट डे। जो तुम्हारे मैथ्स के डेज है ना उसके अलावा वाले डेज है उनके। So your days are Tuesday, Thursday, Saturday और 9 गुजरात बोर्ड का है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ओके हमको सारे लेक्चर अटेंड कर। तुम लोगों का इंग्लिश एसएस होता है, राइट? तो जो इंग्लिश एसएस में नहीं है उनको सिर्फ 3:30 to 4:30 मैक्स अटेंड करना रहेगा। मैम मैं ऐसा कह रहा हूँ तो हमको सेकंड चैप्टर के सारे लेक्चर्स अटेंड करने। सेकंड चैप्टर का बेटा एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना वहां से स्टार्ट होगा कल। ओके मैम, तो वो तुमको करना है। चलो टेक अप किया मैम। हाँ मैं श्योर बेटा मिल गया तुम्हारा सिलेबस मेरे को। यस हाँ अभी चलो मैंने तुमने सिलेबस की बात करी है तो मैं एक और चीज को बता। मैम हाँ मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म मैम आज जो हमको एग्जाम में आया था, आप मेरे को एक बार उसका सॉल्यूशन बता सकते हो? एक मिनट रुक जाओ बेटा। कौन से? रुक जाओ। छोटा 1 मार्क का है। यस मैम, 5 + 2 + √3। बोलो 5 + 2 + √3 5 + 2 + √3 अपॉन 7 + √3 7 + √3 इक्वल टू a - b √3। मैम मैंने सर सॉल्यूशन तो किया बट पता नहीं कि सही है कि गलत। 5 + 2 + √3 नहीं होगा मैम यही था। 5 + 2 7 होता है। 7 + √3 ऊपर भी नीचे भी नहीं, यहाँ माइनस होना चाहिए इधर। अगर ऐसे ही फॉर्म में दिया है तो इधर माइनस होना चाहिए। 5 + 2 7 होता है, मतलब ऊपर, क्योंकि ऊपर नीचे आपको सेम होगा तो कट जाएगा, वन आंसर आ जाएगा। 7 - √3 7 + √3। इसके बाद ही हम इसको मैं एक सेकंड वापस रीचेक करके बताता हूँ। डू यू हैव क्वेश्चन पेपर विद यू? यस मैम, मैं उसी में से देख रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा तब तक बेटा देखो सब लोग ये नंबर नोट करो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है 9712967112। हाँ मैम 2 + √3 नहीं है, 2 √3 है। वो गलती से मैंने 2 प्लस बोल दिया था। 5 + 2 √3 अपॉन में 7 + √3 और इक्वल 7 - √3। बस मैंने भी ऐसे ही किया है। हाँ, इक्वल टू को रहने दिया है। यस तो 5 + 2 √3
7 minus root 3 नीचे a square minus b square so 49 minus 3 होगा equals to a minus b root 3. ये इसमें फिर a और b की वैल्यू लिखी है। हाँ, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख के इसे ओपन भी करना है। You have to open the value. तो 5 7 35 5 root 3 7 2s are 14 root 3 and root 3 root 3 3 2s are 6 49 minus 3 मतलब 46 इसे सॉल्व कर दो 35 minus 6 क्या आ रहा है सॉल्व करने पे 35 minus 6 that is और 29 and 14 minus 5 कितना आ रहा है 9 और 46 आया तो दोनों के नीचे ऐसे लगा दो दोनों। Now you have to compare here with this a minus b root 3 के साथ कंपेयर करोगे a की जगह पे ये रहा कांस्टेंट a मतलब कांस्टेंट कोई भी रूट का नंबर नहीं है उसके साथ तो ऐसा नंबर ये है इधर 29/46 so this is your a ये a की वैल्यू है और b की वैल्यू जो रूट 3 के साथ है रूट 3 के साथ ये है 9/46 with sign you have to go with sign मतलब माइनस b की जगह पे माइनस b के मतलब रूट 3 के साथ जो है वो b है तो ये रहा रूट 3 के साथ माइनस b रूट 3 के साथ प्लस 9/46 so वैल्यू ऑफ b क्या आएगी माइनस 9 अपॉन माइनस को चला जाएगा ठीक है तो माइनस 9/46 a की वैल्यू 29/46 b की वैल्यू 9/46 यस मैम। ओके सो नाउ लिसन हियर केयरफुली ये बोर्ड पे मैंने नंबर लिखा है बेटा इस पे तुमको सिलेबस भेजना है तुम्हारा एग्जाम का ओके मैम मैम क्या भेजना है मैं बता रही हूँ ये नंबर पे बेटा तुमको तुम्हारे एग्जाम का एग्जाम डेट जो आई है तुमको स्कूल से जो पीडीएफ मिला है बेटा तुम्हारे डेट शीट का जिसको मिला है उसकी बात कर रही हूँ जिसको नहीं मिला है जब मिलेगा तब भेजना है इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और ये जो मैं फॉर्मेट बताऊँ उसी के फॉर्मेट के हिसाब से यू हैव टू राइट डाउन नेम स्टैंडर्ड ब्रांच स्कूल नेम और मैम एग्जाम्स आज ही खत्म हुई है बोर्ड के साथ कोई बात नहीं जिसकी बाकी है उसकी पहले जिसकी एग्जाम की डेट शीट एंड सिलेबस का जो शेड्यूल आया है वो पूरा इस नंबर पे आज ही लेक्चर खत्म होते ही व्हाट्सएप कर देना है विद दिस इंफॉर्मेशन रिटर्न। हाँ मैम एक किसका अगर पहले ही दे दिया हो तो कर दिया है तो नहीं करना बेटा जिसने नहीं किया है और इसी पैटर्न में मतलब तुम्हारा नेम और ये सब मेंशन होना चाहिए जब भी तुमने किया था खाली बेटा पीडीएफ नहीं भेज देना है मैम एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि उनको पता चल जाएगा कि किसने भेजना है कौन सी स्कूल का कौन से ब्रांच का है ओके मेंशन होनी चाहिए तुमने जो मैसेज भेजा है उसमें ये चीजें मेंशन होनी चाहिए तुम्हारा नाम ब्रांच और स्टैंडर्ड एंड स्कूल नेम मैम ये मैथ्स का है तो फिर हमें मैथ्स का भेजना है बेटा सबका तुम्हारा पीडीएफ बोला ना मैंने सेंड योर पीडीएफ विद योर डेट एंड सिलेबस का शेड्यूल मैम ये किसका नंबर है बेटा जिसका भी है तुम सेव कर लो बस एग्जाम ना हो तो चलेगा नहीं करे साइन और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अपने पीडीएफ के साथ ये इंफॉर्मेशन भेजनी है बेटा तुम्हारे पीडीएफ में नाम नहीं लिखा होता है मैम मैंने पहले से ही सेंड कर ठीक है जिसने सेंड कर दिया उनको नहीं करना है और मैम हमारे एग्जाम स्टार्ट नहीं होने वाले कुछ आया नहीं है डिटेल नहीं आया तो नहीं करना है बेटा जिसको आ गया जिसने नहीं भेजा है उनको भेजना है जिसने ये इंफॉर्मेशन नहीं भेजी है तो उनको फिर से भेजना है ओके मैम अगर तुमने मेंशन ही नहीं किया है कि तुम कौन से ब्रांच से हो कौन से स्टैंडर्ड से हो नाम क्या है तो फिर से भेजना है बोलो आ जाए
मैम आपने 15 चैप्टर नहीं चलाया है। तो बेटा भेजो ना तुम, मैं करवा दूंगी तुम्हारे 15 चैप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, डोंट वरी। ओके मैम। मैं मेरा थर्ड और फोर्थ भी बाकी है। मैम मेरा 6th भी बाकी है। मैम मेरा 3rd। एंजल अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम अपनी स्कूल में नहीं, यहाँ पे कौन सा चैप्टर चल रहा है एंजल? मैम 6 उसको पता ही नहीं है कौन सा चैप्टर चल रहा है। सिक्स पॉइंट वन के 4th सम तक। ओपन या 6.1 एक्सरसाइज। मैम 3rd सम बाकी। हाँ, थर्ड सम ही करना है। मैम होमवर्क मैं चेक करती हूँ। होमवर्क बेटा सबको मैंने बोला था अपनी होमवर्क वाली फाइल में करना है, राइट? व्हेनेवर यू सबमिट, सैटरडे करवाया था। each and every sum needs to be done 2 times. मैम आपने सैटरडे करवाया था। मेरा जब भी लास्ट लेक्चर आया था बेटा तब कराया था। मैम मैं नहीं थी सैटरडे, कौन तो सी? बेटा वीडियो आ जाता है हर लेक्चर का नेक्स्ट दिन मॉर्निंग, इसीलिए आता है कि अगर एब्सेंट है तो वो वीडियो देखो फिर नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करो, उसके लिए भेजते हैं मैम वीडियो। और मैम हमको अल्फाबेट भी चेंज करने थे। हाँ, नाउ बेटा 6.1 निकालो फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। आज 6.1 तो खत्म हो जाएगी। 6.2 हाँ मैम हर सम 2 बार करना है, मतलब एक बार आप करवा रहे हो और एक बार वो होमवर्क का, या फिर 2 बार दूसरे होमवर्क के? नहीं, 2 बार होमवर्क में करना है। ओके विद अल्फाबेट चेंज, मतलब टोटल 3 टाइम्स हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया है PQR equals to PR. This is given. PQR PRQ. Then prove that, to prove, PP मतलब to prove, PQS PRT, ये प्रूव करना है। माया बेटा तुम्हारी एग्जाम कब है? मैम थर्ड को मैम, पहली एग्जाम है मैथ्स की। एशिया की, हाँ ठीक है, फाइन। PQR equals to PRQ एंड हमें प्रूव करना है PQS equals to PRT, ये प्रूव करना है। Done. Now how we will solve this? See, ये equal दिया है इसके, okay? For example, I take this as 1 and 2 नंबर ले लेते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ओके? अब यहाँ पे इसको तो मैं 3 4 लिखना है तो 3 4 भी लिख सकते हो, बाकी वाला। अब देखो इधर एंगल 1 प्लस एंगल 3, मतलब ये अंदर वाला और ये बाहर, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पे। यस मैम। ये सबको समझ में आया स्टेप? ये 1 स्ट्रेट एंगल है ना बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, उस पे जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो 1 एंगल 1 प्लस 3 खाली नहीं लिखना है, एंगल का सिंबल लिखना है, और जरूरी नहीं है 1 2 3 4 नाम दो, तुम्हें नाम नहीं देना तो भी चलेगा, और अगर स्मॉल लेटर्स ABCD वो भी चलेगा, ओके? इट इज योर चॉइस। नाउ 1 plus 3 angle 1
प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम इधर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे सबको समझ में ये? यस मैम। यस मैम। ओके अब आगे देखो, ये देखो अगर एक एग्जांपल देखिए, अगर ऐसा दिया है ना a इक्वल्स टू b एंड c इक्वल्स टू b, ये दोनों में क्या चीजें दिख रही है? दोनों a और c b के इक्वल है। हाँ a b के इक्वल है और c भी b के ही इक्वल है। दोनों a और c सेम चीज को इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हुए हैं। तो इसको कैसे याद रखने का? If RHS are equal, then LHS are also equal. अगर दो इक्वेशन हो जिसके राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो, सेम हो, तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसा ही है, ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन देखो, इनके राइट हैंड साइड दोनों सेम है, दोनों 180 है। So if RHS are equal, then LHS is also equal. तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फिर से मैं बोल रही हूँ, इस दोनों के राइट हैंड साइड इक्वेशन के सेम, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम। ये वाला क्लियर? सबको समझ में आया? If RHS is equal, then LHS are also equal. और ऐसा सिर्फ दो में नहीं, ऐसा तुमको 10 इक्वेशन दिए हैं, 10 के 10 RHS इक्वल, तो 10 के 10 के LHS भी इक्वल। ओके, तो अगर राइट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 4। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 4। एंगल है बेटा ये, प्लीज डोंट डू 1 प्लस 3 4 मत लिख देना इधर नीचे। ये हमने सिर्फ एक नाम दिया है, पर्टिकुलर एक एंगल को हमने नाम दिया है सिर्फ। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 4। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? यस मैम। यस Yes, ma'am. यस मैम। हैंड रेस कर देगा बेटा। नाउ क्या मैम? डाउट आ रहा हो तो हैंड रेस करना है। मैम एक बार वापस समझाओ। बेटा तुमने एक भी लेक्चर आगे का देखा घर पे? सैटरडे के बाद अगर सैटरडे अटेंड नहीं किया था तो लेक्चर देखकर आए हो तुम? नहीं मैम, नहीं देखी। क्यों? मैम एक्चुअली मैम मेरे कजिन और वो सब आए थे, नहीं सुन। लीनियर पेयर पता है एंजल क्या होता है? एंजल, व्हाट इज लीनियर पेयर? डू यू नो व्हाट इज लीनियर पेयर? मैम यस मैम। राइट, तो इधर 1 और 3 ये लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम 180 डिग्री। सेम 2 और 4 वो भी लीनियर पेयर है, तो 2 प्लस 4 भी 180 होगा, बस 180। अब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी हमने इक्वेट किया। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो तुमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो मैंने इधर लिखा है, हमारे नंबर के फॉर्म में ये क्या होगा? पी क्यू आर, कौन सा एंगल है? पी क्यू आर, मिडिल वाला होता है 1 एंड 2। ये दोनों इक्वल है, गिवन है, ये हमको दिया है, हम नहीं लिख रहे, ये हमको दिया है कि 1 और 2 क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 1 की जगह पे मैं 2 रख देती हूँ, क्योंकि 1 और 2 दोनों सेम है। 2 की जगह पे 1 रख दो या 1 की जगह, जो भी तुम्हें करना हो। तो इंस्टेड ऑफ एंगल 1 आई राइट एंगल 2, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4। सिर्फ 1 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? 2, क्योंकि वो इक्वल है। ओके, नाउ देखो दोनों साइड सेम आ गए, एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर भी एंगल 2 है, इधर भी एंगल 2 है, कैंसिल। क्या बचा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3। एंगल 3 एंगल 4। अब डायग्राम में देखो, एंगल 3 का नाम बताओ क्या है? एंगल पी क्यू है। PQRS.
Angle C. PQS. PQRS. This is angle C. PQS. Angle 4. PRT. यही करना था ना प्रूफ? Yes, ma'am. टू PRT. बोलो ध्रुवी। मैम आपने वो लास्ट स्टेप किया एंगल 2 रखा मैम वो समझ नहीं आया। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है बेटा, वो तुमको क्वेश्चन में ही दिया है, मैंने सिर्फ उसकी वैल्यू पुट कर दी कि भाई 1 और 2 जो एंगल है उनकी वैल्यू सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो ये दोनों एंगल की वैल्यू 45 45 ठीक है, सेम है, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम। तो यहाँ पे भी जब 1 है तो 1 की जगह 45, इधर भी 45, दोनों जगह क्योंकि दोनों एंगल सेम है, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दिया हमको वैल्यू। मैम मैम ये जो नीचे है ना एंगल 1 प्लस एंगल 3 उसके नीचे जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 है ना वो कैसा है, 1 नहीं आना चाहिए था मैम। 1 की जगह पे ये वैल्यू पुट करिए, इंस्टेड ऑफ 1 आई पुट एंगल 2 क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों कौन से एंगल, ये दोनों को ही मैंने 1 और 2 नाम दिया है, ये दोनों को ही मैंने 1 और 2 नाम दिया है क्वेश्चन में। इसको 1 दिया है और इसको 2 दिया है, तो दोनों साइड 2 ले लिए, मैंने 2 लिख दिया। और मैम ये जो साइड 2 ले लिया ना। हैंड रेस करो प्रणय, क्या बोल रहे हो एंजल? मैम ये जो ऐसा है फिर इक्वल्स में एंगल 2 प्लस एंगल 4 है तो मैम उसमें 2 तो कट हो रहा है पर 4 क्यों कट नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों जगह 4 है नहीं इसलिए नहीं कट हो रहा। 2 क्यों कट हो रहा है? क्योंकि दोनों जगह पे 2 है इसलिए कट हो रहा है। मैंने अपनी मर्जी से नहीं काटा बेटा, दोनों जगह पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, इसीलिए कट हो रहा है। इसका कोई वे है लिखने का कि ऐसे ही लिखना है? ऐसे ही लिखना है, लिख लो बेटा फटाफट लिखो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन फास्ट एवरीबॉडी। मैम इसमें भी गिवन और टू फाइंड लिखना है कि नहीं? क्या? गिवन एंड टू फाइंड। हाँ बेटा सब लिखना है, तभी तो मैं लिख रही हूँ। मैम Yes. ये जो ऊपर आपने है ना गिवन वाले में एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, तो मैम नीचे ऐसा क्यों लिखा है एंगल PQS एंड PRT ऐसा? क्वेश्चन पढ़ा मेरा टेक्स्ट बुक है, हाँ मैम। उसमें क्या बोला है, प्रूफ क्या करना है। ये टीपी का मतलब क्या होता है एंजल? ये टीपी का क्या मतलब होता है? मैंने क्या बताया, टीपी मतलब क्या है, क्या है वो? बेटा सडनली क्यों जाग जाते हो बेटा? स्टार्टिंग से ध्यान दो ना, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये तुमको क्वेश्चन में गिवन दिया है, दिस इज गिवन एंड क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट दिस, तो टीपी का मतलब होता है टू प्रूव, और क्वेश्चन में दिया है कि ये हमको प्रूव करना है, इसीलिए लिखा है मैंने यहाँ पे। डन। कंप्लीटेड? बोलो अनन्या। यस मैम। मैम मैम। आपने पी एंगल मैम। पी को कोई नाम क्यों नहीं दिया, जैसे क्यू एंगल 1 हो गया और एंगल 2 हो गया?
क्या बोल रहे हो? मैम हमने एंगल P को कोई नेम क्यों नहीं दिया, जैसे एंगल Q को एंगल 1 दिया है? उसकी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं दिया। तुम दे दो 3 4 5 6 7 जो भी देना है दे दो। उसकी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं दिया। कहीं काम ही नहीं आया मेरे को। काम आता तो मैं नेम भी देती उसको। चलो कंप्लीटेड एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Very important in 4 marks, 3 marks also. Very important sum. Question में दिए डायग्राम में दिया है। Question given in figure POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ. ये PQ line RO ray perpendicular. OS is another ray lying between the rays. Prove that this. To prove. Given में क्या दिया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ डायग्राम दिया है और बोला है POQ is a straight line. And हमें प्रूव करना है एंगल ROS half of QOS POS. बेटा मैं यहाँ पे ना हर एक स्टेप के बाद तुमको पूछूंगी कि समझ में आया कि नहीं आया और उसी टाइम आंसर करना है। ROS equals to half QOS minus POS. This you have to prove. पहले तुम खुद सम देख लो, अपने दिमाग थोड़ा सा दौड़ाओ। What you can do? Just think. साइलेंटली अच्छे से डायग्राम को देखो पहले। टू प्रूव करने के लिए ना बड़ा सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या होता है? देखो इसमें तुमको कुछ भी गिवन नहीं दिया एक्सेप्ट डायग्राम। सो व्हाट यू हैव टू थिंक, जब सोचने को बोलूं मैं तो पहले देखने का कि क्या लाना है, रफ में करने का। वो ये तीनों चीजें ना लिख लो, दिस मेरे को ये 3 एंगल लाने हैं, फिर डायग्राम पे जाने का। तुमको डायग्राम में इंफॉर्मेशन क्या क्या तुमको समझ में आ रहा है? कुछ परपेंडिकुलर है, कुछ इक्वल है, क्या है, कुछ 180 डिग्री है, क्या तुमको क्या दिख रहा है वो देखो। जस्ट लुक इनटू द डायग्राम, ऑब्जर्व द डायग्राम लाइक दैट। मैम समझ गए। क्या बेटा समझ में क्या नहीं आया? मैंने तुमको आंसर तो बोला नहीं करने को, वो तो मैं कर रही हूँ। नहीं मैम समझ आ गया ऐसा। टू ऑब्जर्व द डायग्राम, समझ में आ गया कि समझ में नहीं आया? समझ में आ गया। गुड। तो प्रूफ बोलो, क्या समझ में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है बोलो। मैम QOS और POR को माइनस करेंगे तो हमको ROS मिलेगा। राइट। मैम एंगल ROS इज 90 डिग्री एंगल। पर वो तो हमको प्रूव करना है ना, तो वो तो हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। वही चीज हमको क्या करनी है, प्रूव करनी है ना। मैम लेकिन ROS हाफ है। मतलब बट लीनियर पेयर तो कुछ दिख रहा है ना मेरे को। यहाँ पे सबसे पहली चीज लिख देते हैं, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये है। करेक्ट? यस मैम। Yes, ma'am. ऑल्सो
अगर ROQ 90 है तो ROP 90 होगा। यस मैम। Yes, ma'am. ROQ ये 90 है, ये भी 90 हुआ, ठीक है पैसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर ये 90 है तो ये क्या होगा 90, तभी तो 90 प्लस 90 180 होगा। तो अगर ROQ जैसे अभी मैं इसको हटा देती हूँ, ROQ 90 है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो ROP भी 90 होगा ना। यस मैम। यस मैम। क्लियर, इतना आ गया सबको समझ में। अब what I will do is I'll just find the value of this two equation। ये दोनों की ना वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें से क्या निकलती है, QoS की और PoS की डायग्राम में से, ठीक है। ये दोनों चीजों को ध्यान रखना जो लिखा मैंने। सबसे पहले QoS पे आते हैं। QoS कहाँ पे है, ये रहा QoS, सबको दिख रहा है QoS? यस मैम। Can I write down QoS equals to, ध्यान से देखना, QoS इसको मैं अलग से बना देती हूँ। मैम एंगल QOR प्लस एंगल ROS। यस, QoS को कौन से दो एंगल का सम लिख सकते हैं? मैम आपने जो अलग से डायग्राम बनाया वो हमें दो। QoS को कौन से दो एंगल का सम लिख सकते हैं हम? एंगल QOR प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ROS राइट, ये यस दो मैम। एंगल का सम हुआ। इसमें से भी मेरे पास एक की वैल्यू भी है ROQ, ये मेरे पास आ गई QoS की वैल्यू, ठीक है। यहां तक डन? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट दूसरी कौन सी वैल्यू निकालनी है? एंगल POS। POS देखते हैं। POS ये रहा। अभी क्या POS के बीच में तो कोई एंगल नहीं जा रहा, जैसे इधर QoS में तो था हुआ POS, if I make POS it will be like this, PO, बीच में तो कोई एंगल ही नहीं है। हाँ बट ये है, मैम एंगल POR माइनस। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो अब इधर कैन आई राइट डाउन ROP equals to ROS plus POS। यस मैम। क्या लिखा मैंने, समझ में आया? यस मैम। यहाँ पे No, ma'am. ये है ना, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, ROP बनाया, पहले ये था ROP वो बनाया ROP और बीच में से OS, तो ये कौन से दोनों एंगल का सम हो रहा है, ये दोनों एंगल का। आई कैन राइट डाउन ROP ROS प्लस POS या SOP, जो भी लिखना हो लिखो, ये दोनों एंगल का सम हुआ ROP। यस। क्लियर? मैम हमें SOR का पता चल सकता है। हाँ, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है, मेरे पास ये रही वैल्यू, एक ROP की वैल्यू है 90 डिग्री की थी ना, ROP को लिखते हैं 90। अब मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए थी, एंगल POS। I want which value? I want QoS and POS। QoS तो मिल गया, ये रहा। अब दूसरी कौन सी चाहिए थी, POS की, जो हमें प्रूव करनी है, ठीक है। यहाँ से जो प्रूव करनी है ना वो दोनों वैल्यू, QoS चाहिए थी, POS, QoS को फाइंड कर ली। अब हम किसको फाइंड कर रहे हैं, POS को फाइंड कर रहे हैं, तो इधर से POS निकल जाएगा, ये रहा POS प्लस में, उसको इधर रहने देंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा 90 के साथ माइनस ROS।
90 minus ROS. Equation number 2. POS की वैल्यू, POS क्या होगा, ROS इधर चला जाएगा, 90 minus ROS. मैम अगर हम ये डायरेक्ट लिख दें इक्वेशन तो डायरेक्ट तुम ये इक्वेशन लिख सकते हो, और यहाँ से डायग्राम जो है तुम्हारा इधर से ये POS क्या होगा, ये पूरा एंगल माइनस ROS, you can write down like that. POS equals to ROP minus ROS, ये लिख सकते हो. ओके So मिल गई POS की वैल्यू. तो इक्वेशन 2 भी आ गया, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया. पहले इतना लिख लो, फिर मैं रब कर दूंगी. राइट डाउन दिस. डन मैम. डन मैम. ये वाला वैल्यू एक की आई 90 प्लस ROS, एक की आई 90 माइनस ROS. सबको पता है एक्यूट ऑब्ट्यूज क्या होता है? मैम यस मैम. यस मैम. पता है ऑब्ट्यूज क्या होता है? हम 90 डिग्री से ज्यादा एंगल ग्रेटर देन 90 एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री. यस. एक्यूट क्या होता है? एंगल which is less than 90 डिग्री. तो QoS ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है? ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज. पता चलना चाहिए. QoS ऑब्ट्यूज है, मतलब वो 90 प्लस होगा. एंड दूसरा कौन सी वैल्यू फाइंड करते हैं? POS की. POS is acute angle which is 90 से less, so 90 minus. ओके, तो बीच में बचा क्या? सिर्फ यही तो बचा बीच में, ROS. इसीलिए QoS में 90 प्लस ROS एंड POS में 90 माइनस ROS. मैम हाँ, मैम QoS और ROP के लिए अलग अलग डायग्राम बनाने. बनाना है तो बना दो, वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंपल्शन नहीं. ओके, नाउ we'll start solving RHS. Half QoS POS. ओके, QoS हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो वो क्या है? 90. मैम ये लिखना है. बेटा अभी समझ लो फिर लिखना. इसके पहले वाला लिखा था कि नहीं लिखा था एंजल? लिख दिया मैं पूरा. तो QoS 90 प्लस ROS माइनस POS एक्यूट एंगल 90 माइनस ROS. सॉल्व. हाफ 90 प्लस ROS माइनस 90, ब्रैकेट के बाद माइनस, तो अंदर की साइन चेंजेस. माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल हो गया, तो आया हाफ ROS प्लस ROS. दो बार है. इट्स लाइक x प्लस x. व्हाट इज x प्लस x? 2x 2x. 2 टाइम्स, तो ये भी हो जाएगा 2 ROS. 2 और 2 cancel, so it is ROS which is your LHS, which is your LHS. So हो गया proof, RHS equals to LHS. ठीक है, ऑब्ट्यूज और एक्यूट के उससे ही आ जाएगा. एक ऑब्ट्यूज एंगल है, एक एक्यूट एंगल है, इसीलिए एक में 90 प्लस हुआ और एक में 90 माइनस हुआ.
ये लिखने के बाद सब लोग बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम नहीं किया है, तुमको उसमें डायग्राम बनाना है तो वो बनाओ। ऑल्सो मुझे एक चीज अनाउंस करनी थी बड़ा, अब तुमको चैप्टर 1 की वर्कशीट आएगी बड़ी सी। वो वर्कशीट होगी, अभी तक हमने जितने भी सम्स किए ना, रैशनलाइजेशन, नंबर लाइन, जितने भी स्पाइरल में थे, उसके टाइप, जैसे रैशनलाइजेशन है तो रैशनलाइजेशन के 5 से 6 सम्स होंगे जो यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। बट उसके पहले आज आई विल सेंड यू वर्कशीट। एक ही सुनना बेटा अगर ध्यान से, एक ही वर्कशीट में 5 छोटी छोटी वर्कशीट होगी, वर्कशीट 1, और उसमें एमसीक्यूज ही है, ओनली एमसीक्यू, जस्ट टू चेक दैट तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। फर्स्ट चैप्टर की होगी, ठीक है। सो हर वर्कशीट में 5 वर्कशीट है छोटी छोटी, जिसमें 9 से 10 एमसीक्यूज है। सो यू हैव टू सॉल्व दैट इन योर होमवर्क वाली फाइल में। और एमसीक्यू होंगे तो जो सॉल्व होते हैं वो सॉल्व करके आंसर लिखना है, और जो थियोरी बेस्ड है डायरेक्टली ये थियोरी बताओगे ये रैशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है, सो दैट यू हैव टू डायरेक्टली राइट। निर्मित मैम आपने बोला अभी आज आप वर्कशीट देने वाले जिसमें 5 छोटी छोटी वर्कशीट होगी, तो मैम उसमें उसको एक टेस्ट टाइप की तरह सबमिट करना है, और कब तक सबमिट? होमवर्क जब आएगा ना सारी वर्कशीट सबमिट करनी होगी तुम्हें तब। अभी तो बेटा मैं सिर्फ एमसीक्यू की बेच रही हूँ, आज कल या परसों तक तुमको वो भी मिल जाएगी सब्जेक्टिव। अभी मैं ऑब्जेक्टिव भेज रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऑब्जेक्टिव लेने वाले हैं। वो बड़ी वाली वर्कशीट कब तक सबमिट करनी? कौन सी वर्कशीट बेटा? मैम आप जो आपने बोला 2 से 3 दिन में भेजोगे बड़ी वाली। बेटा जो तुम्हारा सैटरडे आएगा तभी सबमिट करनी है, जो तुम्हारा डे है। यस प्रोडक्ट मैम अगर हमको कोई वर्कशीट में डाउट है तो उसके नेक्स्ट दिन पूछना है। उसकी टेंशन मत करो, स्पेस छोड़ दो, मैं सॉल्व करवाऊंगी डाउट तुम्हारे साथ। मैम एक ही दिन मिलेगा सिर्फ लिखने का वर्कशीट का? मैम होमवर्क इसमें लिखना है मैम। क्या होमवर्क इसमें लिखना है मैम? होमवर्क फाइल में पेजेस में वर्कशीट सारी पेजेस पे सॉल्व करो। मैम मैंने अलग बना दी स्पाइरल बुक। तो बेटा उसमें पेजेस फाड़ देना। स्पाइरल की नहीं बोल रही हूँ बेटा, स्पाइरल की तो नोटबुक ही बनेगी, स्पाइरल की बात नहीं कर रही। वर्कशीट्स जो मिलती है ना जो स्पाइरल नहीं है, स्पाइरल तो तुम्हारे पास है, वो तो तुमको नोटबुक में ही सॉल्व करनी है, उसकी बात नहीं कर रही। जो तुमको अलग से वर्कशीट्स मिल रही है और होमवर्क मिल रहा है वो तुमको उसमें फाइल में डालना है। मैम हाँ मैम आपने पहले बोला था ना क्या स्पाइरल और वर्कशीट का हम बड़ी बुक को हाफ डिवाइड कर सकते, तो मैंने वैसे कर दिया है। कोई बात नहीं, उसमें ना बेटा मैंने तुम लोग को बोला है कि तुम लोग है ना उसको टेयर कर सकते हो सिजर से, मेरे को वो चेक करने के लिए। तुम भले उसी में करते रहो होमवर्क, बट बाद में होमवर्क करके उसको टेयर करके उसको पंच करके फाइल में डाल दो। हम तो बुक भी दे सकते हैं मैम। हर बार नहीं दे सकते ना बेटा, अगर मेरे को नहीं अभी के लिए बस मैम। हाँ मैम अभी के लिए मैम, फर्स्ट टाइम के लिए। हाँ फर्स्ट टाइम के लिए दे सकते हो, उसके बाद तो तुमको पेज में करना पड़ेगा। अब नहीं बेटा, ये वाली वर्कशीट जो तुमको पता है वो तुमने कर दिया है, इसके लिए जिसमें कर दिया है उसका नहीं, तो पुरानी वर्कशीट तुमने कर दी है, और उसको अगर तुम टेयर करके कर दो तो अच्छा है फाइल में। अब जो वर्कशीट मैं देने वाली हूँ आज शाम को और कल, वो तुमको पेजेस में ही करनी है, उसकी फाइल ही बनानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, it is given that angle XYZ equals to 64. Yeah, angle XYZ 64. Okay, ये दिया है मैम। हाँ मैम ये नहीं है बराबर ड्रॉ मैम? क्या
मैम मैं अभी दिखा रही वो सही है मैम? बेटा देखो ना, हाँ सही है। मैम हाँ 64 हमें मेजर करके लेना है? नहीं बेटा, ऐसे ही रैंडम। ओके xy z equal to 64, xy is produced to point P। produced का मतलब होता है एक्सटेंड करना। प्रोड्यूस का मतलब होता है एक्सटेंड करना। किसको एक्सटेंड करना है? xy को एक्सटेंड करना है। ये xy है, ये रही, उसी को एक्सटेंड करो, ऐसे खींच लो, खींच लेना है। एक्सटेंड मतलब xy को, प्रोड्यूस एट पॉइंट P और उधर कोई भी पॉइंट नाम दे दो P। तो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? उसी को खींच दो, xy को प्रोड्यूस करो, मतलब xy को एक्सटेंड करो P पे। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ ray yq bisects ZYP, कहाँ पे है एंगल ZYP? ZYP, ये रहा एंगल जो सेंटर में होता है, वो एंगल होता है ZYP। उधर से निकल रहा है YQ, ऐसे बीच में YQ। Bisects, what is the meaning of bisect? half of the angle. Yes, bisect का मतलब two equal half, two equal halves, मतलब दोनों इक्वल होंगे, ये और ये दोनों सेम, जो भी एंगल होंगे। सपोज ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री, ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, ये 50 तो ये भी 50, ये 100 तो ये भी 100 होगा, दोनों इक्वल। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स, BI बाय का मतलब टू होता है, ओके। तो दोनों एंगल्स इक्वल मेजर के होंगे। फाइंड, हमें फाइंड करना है angle XYQ and reflex of angle QYP. मैम इसमें गिवन नहीं लिखना है? मैम इसमें स्ट्रेट लाइन करके लिख दो। गिवन में एक्चुअली डायग्राम ही है, इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया। ओके मैम। मैम हम स्ट्रेट लाइन करके PQ। ध्रुवी रीड करो, क्वेश्चन रीड करो ध्रुवी। ध्रुवी रीड क्वेश्चन। Yes, ma'am. It is given that angle XY equals to 64 degree and XY is produced to point P. धीरे धीरे, सबसे पहले लाइन में क्या दिया है? Angle XYZ equals to 64 degree. ये पता चल गया? ये रहा एंगल XYZ। XYZ 64। अब बोलो आगे, ये पता चल गया ध्रुवी? Yes, ma'am. अब बोलो आगे। XY is produced to point P. प्रोड्यूस मतलब खींच लेना, ये XY ऐसे प्रोड्यूस, पॉइंट P नाम देना है। फिर Draw a figure from given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XY. ये y से YQ या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। उन्होंने कहा बोला बनाने को ZYP, मतलब इधर, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों इक्वल एंगल्स है। ये जो दो पार्ट में हुए, जैसे एक एंगल, ये मेरा एक एंगल अगर कुछ 90 डिग्री का है तो बीच में से मैं निकाल दूं अगर यहाँ से एक और अगर मैं बोलूं ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको हाफ हाफ कर देगा, 90 डिग्री को वो हाफ हाफ कर देगा, 45 में डिवाइड कर देगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो YQ है, ये पूरे एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया है। हाफ कितना वो नहीं पता, बट जो भी है वो दोनों इक्वल है, और हमें ये फाइंड करना है। नाउ XYQ, यहाँ पे देखो अब सब लोग, यहाँ पे XYP स्ट्रेट लाइन है। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. तो मैम 58, सम इज 58 इक्वल टू answer. 180 डिग्री. right? So this whole is a straight line. Ma'am, So 58 answer. ये 64, ये वाला एंगल 64, तो ये पूरा एंगल क्या होगा? 180 माइनस 64 होगा. 116. Yes. मैम 180 equals to 2x plus 64. 180 minus 64, that is 116. ZYP पूरा क्या हो जाएगा? 116. अब उसमें ये आ गया देखो पूरा. अब ये जो YQ है, अब मेजर पता चल गया मेरे को ZYP की. मेरे एंगल का मेजर मेरे को पता चल गया कितना है. ZYP का मेजर कितना है? 116. तो जब इसमें YQ, अभी YQ नहीं है, ठीक है, तो इसका मेजर इसका 64, तो ये जो है वो कितना हो गया? 180 माइनस 64, दैट इज 116. मैम 58 नहीं हो जाएगा? व्हाट इज 116 का हाफ? 58. 58 मतलब ये इस साइड वाला 58 और इधर वाला भी 58, दोनों 58 और 58 हो जाएंगे. तो हमें क्या फाइंड करना था? XYQ आ गया. XYQ ये रहा x, ये रहा y, ये रहा q. XYQ XYQ में कौन से दो एंगल आ गए देखो? XYQ में 64 और 58. 120. कितना आ रहा है? 120. नहीं 122 ना. Yes, ma'am. 122 डिग्री ये आ गया XYQ. और दूसरा क्या पूछा है? रिफ्लेक्स एंगल QYP. तो रिफ्लेक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, जब भी रिफ्लेक्स आए ऑलवेज 360 डिग्री माइनस. 360 माइनस. माइनस किसको करना है? QYP को. QYP कहाँ है? यहाँ पे देखते हैं QYP कहाँ है. Q ये रहा, Y ये रहा, P ये रहा. QYP ठीक है, ध्यान से देखो. QYP कितना है? 58 डिग्री माइनस. 202. ये कर दो तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्स आ गया QYP का. तो जब भी हम रिफ्लेक्स वाला वर्ड देखें मतलब 360 माइनस कर देना है. मैम 302 डिग्री. ओके 302 degree reflex angle. Answer. मैम होमवर्क चेक करना है.